हेलो बच्चों, आपके सामने एक चैप्टर है 7 10th क्लास की है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है। ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट के बारे में। हालांकि आपको 9th क्लास में एक कोऑर्डिनेट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता था, जिसमें पॉइंट को डिनोट किए जाते थे। जैसे अब ये कोऑर्डिनेट बता चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होती है। तो जिसमें एक्स एक्सिस ये जो दिखाया गया है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है। वाई एक्सिस ऊपर है जो भी पॉजिटिव पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि ये नीचे जो है वाई एक्सिस डैश है जो कि माइनस नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इधर जो है वो ये भी माइनस नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डैश जो होता है वो माइनस वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही वाई एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाई एक्सिस जो होता है डैश, जो कि माइनस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात रहा कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो 9th क्लास को एक्स एक्सिस बोलते थे। हाँ, इसमें एक्स एक्सिस को 9th क्लास में ये भी पढ़ा जाता है कि मतलब इसके नाम को, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब बात रहा कि ऑर्डिनेट की वैल्यू को और एब्सिसा की वैल्यू को जब हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट में एब्सिसा का वैल्यू दैट मीन्स 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू दैट मीन्स 4 दोनों ही शामिल होते हैं, मीन्स दोनों को ही लिखा जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि पहले एक्स एक्सिस के वैल्यू को लिखा जाता है, फिर उसके बाद वाई वाले वैल्यू को लिखा जाता है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे पी पॉइंट को 3 4 से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये 2 है, तो एक्स एक्सिस में पहले 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले 2 लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस में -4 है तो -4 रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया ऐसे पॉइंट। ठीक उसी प्रकार अगर हम, अच्छा एक और चीज़ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट मैंने कर रहा हूँ तो देखो कि यहाँ एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पॉइंट है जो -4 है, और वाई एक्सिस के जस्ट नेगेटिव पॉइंट यहाँ नीचे देखिए -4 है, तो ये -4 ही है। इसमें भी देखा जाए तो एक्स एक्सिस पहले लिखा जा रहा है और वाई एक्सिस बाद में लिखा जा रहा है। यहाँ भी देखो एक्स एक्सिस जो है पहले लिखा जा रहा है, वाई एक्सिस बाद में लिखा जा रहा है। तो ये हम लोग को पढ़ना था 9th क्लास में, और हालांकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट 10th क्लास में हमको पढ़ना क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पहले आपको ये बेसिक बताना जरूरी समझा, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग को बस इतना पढ़ाया गया था। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है 10th क्लास में। तो यहाँ देखा जाए तो क्या है कि जैसे अगर वाई एक्सिस और अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो क्या है कि जैसे एक ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 5 है और ये ऊपर 3 है, तो 5 3 को अगर रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट अगर ऐसे समझ करके, तो आप भी बताओ कि ये 0 जो है वो ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट होती है। तो ओरिजिन से लेकर के 5 तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही यहाँ पे लिखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ 5 आप देख रहे होगे, तो ये 5 जो यहाँ पॉइंट इंडिकेट किया गया है, तो मतलब ये होता है कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, मतलब इसका ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का मतलब हुआ कि 0 से लेकर के वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू कितने डिस्टेंस ऊपर है ये। ठीक है, तो इतना मेरी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस को 5 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है वो पर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अगर कोई भी पॉइंट आप लो तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, और आप ऊपर भी कोई जितना डिस्टेंस चले जाओगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो इस प्रकार हम इसमें पढ़ना हमको बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको दे दिया गया, दैट मीन्स पी जो है x1 y1 है। बच्चों x1 y1 जो होता है, आप कंफ्यूज मत होना, x1 और y1 जो वैल्यू है वो ऐसे नंबर है, 3 4 आप ले सकते हो। जैसे x1 y1 के जगह पे आप कुछ भी नंबर इंडिकेट कर सकते हो, 3 4 इंडिकेट कर लो, चाहे 5
6 इंडिकेट कर लो, चाहे 7 8 इंडिकेट कर लो, कुछ भी हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे x1 और y1 लिया है क्योंकि वो वेरिएबल है, हमें नहीं पता। ठीक उसी प्रकार Q पॉइंट है जिसको x2 y2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 10th क्लास में हमें पढ़ना है कि P और Q के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ देखो कि P पॉइंट है, तो P पॉइंट में x1 y1 मैंने लिया। तो P पॉइंट में x1 y1 जब लिया तो आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक यानी ये डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेगा x1 रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर x1 है, और y1 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि ये क्या है, आपका ओरिजिन है। तो मैं अभी क्या बताया, ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1 है, जो कि x1 पॉइंट से इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार y1 पॉइंट जो दिया हुआ है ये y1 डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब आप Q की बात कर लीजिए, तो Q में क्या है, x2 और y2 है। तो आप बताओ कि x2 जो डिस्टेंस है, तो हम ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, x2 डिस्टेंस होगा। ठीक उसी प्रकार y2 है, तो y2 के लिए हम कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, देखिए ये y2 जो है, तो y2 तो y एक्सिस की तरफ जाता है, तो ये मैंने y2 डिस्टेंस यहाँ से y2 डिस्टेंस लिया। अब एक बात और, इसको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं Q और P तो दिया था, एक और R पॉइंट में इंडिकेट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है कि इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है h² = p² + b² होता है। 9th क्लास में भी पढ़ना था और 10th क्लास में भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये आगे चलकर भी बहुत काम देगा। तो ये पूरा थोड़ा याद कर लीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस h² = p² + b² होता है। कैसे होता है थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये से देख लो कि अगर मैं ये डिस्टेंस लूँ जैसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो क्या कि पूरा डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस घटा दें, फिर से सुनो, ये पूरा डिस्टेंस लीजिए आप यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस की लेंथ कितनी है बताइए आप। तो ये डिस्टेंस की लेंथ इस डिस्टेंस से मैच करता है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, y2 है, और इस डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, y1 है। तो मैं कह रहा हूँ कि y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो y2 में से y1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हटा दें तो y2 में से y1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो टोटल x2 डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को अगर माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस जो होगा वो टोटल x2 डिस्टेंस में से x1 माइनस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा निकल आया और ये डिस्टेंस निकल आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h², तो आप देख ही रहे हो क्या कि PQ का स्क्वायर यहाँ मैंने लिखे हैं, ये हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर QR की वैल्यू हो गई, बेस PR का स्क्वायर हो गया। तो PQ² ही लिख दिया मैंने, QR की वैल्यू मैंने निकाल के रखे हैं y2 में से y1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मैं निकाल के रखा PR का स्क्वायर, तो x2 - x1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है, अगर इसको स्क्वायर को पावर 2 ऐसे शिफ्ट करें तो रूट में चला जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं कि PQ का डिस्टेंस जो है वो इस प्रकार ऐसे निकल गया। क्या आपको याद रखना है कि y2 में से y1 का स्क्वायर कर दो, h2 में से x1 का स्क्वायर कर दो और ऊपर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इस प्रकार आपका डिस्टेंस निकल आएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसमें आपका सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे यूनिट्स लिखना है, क्योंकि इसमें आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर या डेसीमीटर की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें पॉइंट है। तो पॉइंट में सिर्फ वैल्यू आती है, तो सीधे हमें यूनिट में बात करनी है, ठीक है। अगर 1 आता है तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा यूनिट। अगर 2 आता है, जैसे 2, 3 कुछ भी आएगा, जैसे 2 आएगा तो 2 यूनिट्स लगाना, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखा 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब दिया है 2, 3 और 4, 1 ऐसा पॉइंट दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए।
तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको पहले बता चुके हैं, पीछे देख लीजिए। y2 में से y1 का होल स्क्वायर और x2 में से x1 का होल स्क्वायर, आपको ये याद रखना है और वैल्यू आपको बताना है। तो अब ये बताओ कि जैसे अब हमें 2 पॉइंट दिया है, जैसे 2 3 दिया है, 4 1 दिया है, तो 2 को हम x1 सपोज कर लें, 3 को y1 सपोज कर लें, 4 को x2 रिप्रेजेंट सपोज कर लें और 1 को y2 सपोज कर लें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है, सॉरी y2 माइनस y1। पहले तो मैं, अब जरूरी नहीं है आप y2 माइनस y1 पहले कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, प्लस है तो आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y2 ले लिया, y2 में से y1, तो y2 तो ये 1 है और y1 क्या है 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है 4 है और x1 क्या है हमारा 2 है, तो इसका हम स्क्वायर लिख दिए। 1 में से 3 माइनस होगा तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसमें आपको अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे कर लिया करो, माइनस टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में, और 2 2 जगह हो जाएगा 4, दैट मीन्स यहाँ पे 4 हो गया। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 होगा, और 8 का अगर फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। और हमने पहले पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो नंबर का पेयर होता है वो भी स्क्वायर रूट में, वो बाहर निकाल लेते हैं, दैट मीन्स सिंगल 2 निकालते हैं, और जिसका पेयर नहीं निकलता वो रूट में ही रह जाता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। मैंने लिखे भी है कि इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, सेम इसी के जैसा है। थर्ड वाला थोड़ा सा यूनिक जैसा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। देखिए थर्ड में क्वेश्चन क्या है, ए और बी दिया है और दूसरे मतलब इसमें ब्रैकेट में दिया है -a और -b दिया है। तो आप इसमें देखो जरा कि a और b को x1 y1 सपोज कर सकते हैं, -a को -b को हम x2 और y2 सपोज कर सकते हैं। तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इससे आप क्या कर सकते हो कि इसमें सॉल्व करिए, तो y2 हमारा क्या है -b है और फॉर्मूला में माइनस होता है, और y1 क्या है आपका b है, तो -b का स्क्वायर, प्लस x2 आपका क्या है -a है और माइनस फॉर्मूले में ही है, x1 क्या है a है, तो -b क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -a -2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देख लो थोड़ा इधर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए -2b का स्क्वायर, तो मतलब 2 बार इंटू होना चाहिए, तो आप ही बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b और b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये इसको सॉल्व करने पे हमें क्या आया 4b स्क्वायर आया। ठीक उसी प्रकार -2a को सॉल्व करने पे हमें क्या देगा, देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको 4b स्क्वायर लिख दिए और 4a स्क्वायर हो गया, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा ये वैल्यू आया। अब एक बात बताओ, 4 और 4 दोनों में ही है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लें, तो इसमें क्या रह जाएगा b स्क्वायर प्लस, और इसमें क्या रह जाएगा a स्क्वायर। हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर कर लो 2 आ जाएगा, और अंदर जो रहेगा वो क्या वैल्यू रहेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा। दैट मीन्स इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और इसमें एनसीईआरटी में देखा जाए तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया हुआ है 0 और 0 दिया हुआ है, एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 36 और 15 ऐसा कुछ दिया हुआ है। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस आप लगाइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। इसमें हमको लिखना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताइए आप, ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा देखा जाए, y2 कितना है हमारा 15 है और y1 क्या है हमारा 0 है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब x2 हमारा क्या है 36 है और x1 क्या है हमारा 0 है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखा जाए 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 का ही स्क्वायर होगा, और 36 में से 0 घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा 36 का स्क्वायर होगा।
अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, और 36 का स्क्वायर किए तो थोड़ा देख लेते हैं 36 का क्या हो रहा है। तो 36 और 36 मल्टीप्लीकेशन, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 3 21, और 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 9 1 10, तो 6 8 1 9 2 और 1 2 9 6, यानी इसको सॉल्व करने पे 1 2 9 6 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को एक काम करिए, इसको प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 6 11 कैरी 1, 2 9 9 2 11 11 एंड 12 2 कैरी 1, 2 2 4 एंड 5, और ये हो जाएगा 1 5 2 1 1 5 2 1 आता है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो आप निकाल लो, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना भी हम आपको सिखा देंगे। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, इस वजह से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप निकाल लो, अदरवाइज अगर आप कमेंट में कर दीजिएगा तो मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा भी दूंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि डिटरमाइन if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear पॉइंट्स लिखिएगा यहाँ पे, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब एक बात और बताओ, कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि, देखिएगा जरा ध्यान से, एक लाइन पर अगर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, इन सब को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। दैट मीन्स कि एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो इन सब पॉइंट को हम कॉलिनियर कहेंगे। अगर एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, अगर अलग अलग हो तो इन सब पॉइंट्स को हम कॉलिनियर नहीं कहेंगे। तो आपको प्रूफ करना है कि क्या ये पॉइंट्स और ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कॉलिनियर हैं, ये चेक करना है आपको। तो पहले तो आप ऐसे सॉल्व करना है, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। देखिए जरा, मैं 3 पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लूँगा, जैसे 1 और 5 है, यहाँ से आप ए ले लीजिए, यहाँ पॉइंट आप बी 2 3 को बी रिप्रेजेंट कर दीजिए, और ये जो पॉइंट है सी, तो -2 -11 जो है ये सी रिप्रेजेंट कर दीजिए। और अब ये बताइए कि अगर ये तीनों का तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। फिर से आप बताओ, पूरा ए बी जो लेंथ है, ए बी लेंथ को अगर हमें निकालना, सॉरी ए सी लेंथ को अगर हमें निकालना है तो ए बी लेंथ को और बी सी लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। यानी ए बी लेंथ को प्लस कर दो, फिर बी सी लेंथ को प्लस कर दो, तो टोटल हमें ए सी लेंथ मिल जाएगा। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो दैट मीन्स कि ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम पिछले कॉपी में बता चुके हैं, तो आप बारी बारी से सबका डिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे पहले हमें एसी का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले आप एसी का डिस्टेंस निकालिए। एसी के डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो एसी डिस्टेंस के लिए हमें इस पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे लिखिए 4AC, यानी एसी डिस्टेंस के लिए हमें निकालना है। तो ए पॉइंट की वैल्यू कितना है, 1 5 है, एंड सी पॉइंट की वैल्यू कितना है, तो -2 -11 है। अब इसको आप x1 और y1 ले लीजिए और इसको x2 और y2 सपोज कर लीजिए, और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ही वही लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, y2 - y1 का होल स्क्वायर और x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए जरा, y2 हमारा कितना है, -11 है, और y1 कितना है हमारा, -1 है। -1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बीच में फॉर्मूला जो लगा हुआ फॉर्मूले में ही माइनस है,
और y1 जो है 1 है, इसका स्क्वायर कर दो आप। और x2 हमारा कितना है, तो -2 हो गया। और x1 कितना है हमारा, सॉरी सही गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पे शायद से, y1 5 था, सॉरी y1 क्या है 5 है। अब x2 हमारा क्या है, तो x2 हमारा -2 है, x1 क्या है हमारा, तो ये 1 है। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये डिस्टेंस जो होगा देखिएगा, -11 -5 -16 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, माइनस नंबर जुड़ते हैं साइन वही रहेगा। उसके बाद इसमें देखो जरा, -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करें तो -16 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जा 256 हो जाएगा। और 3 जा 9 हो जाएगा। मैंने प्लस क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर होकर के प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 256 और 9 अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 256 और 9 तो कितना हो जाएगा, बोलिए 256 और 9 9 6 15 कैरी 1 5 1 6 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो 365 आ रहा है, वो भी यूनिट्स में लिख देना है अपन को। ए हो गया आपका AC की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, जैसे इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलें तो पहले हमें AB का डिस्टेंस निकालना है। तो अब फिर आप लिखिए 4AB के लिए अपन वर्क कर रहे हैं। तो AB के लिए हमें वर्क करेंगे तो हमें A और B लेना पड़ेगा। तो A कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लीजिए, A कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 5 है एंड B कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है 2 और 3। अब एक बात बताओ, इसको अगर हम x1 और y1 सपोज कर लें, इसको x2 और y2 सपोज कर लें, तो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो y2 हमारा क्या है 3 है और माइनस y1 हमारा क्या है 5 है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। और x2 हमारा क्या है 2 है और x1 हमारा क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मैंने पहले बताया कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो √5 हो जाएगा। ये भी आपका यूनिट्स में ही आएगा। अब ए भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो अब वर्क करेंगे फॉर BC के लिए। तो अब इसमें B चाहिए, B कोऑर्डिनेट कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 3 है और एंड C की वैल्यू कितना है, तो इसमें है -2 और -11। इसको भी x1 और y1 रिप्रेजेंट कर लीजिए, x2 और y2 सपोज कर लीजिए। फिर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, y2 में से y1। तो y2 कितना है हमारा -11 माइनस और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस x2 कितना है हमारा -2 और माइनस x1 कितना है 2, तो ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 11 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसको। तो देखा जाए BC का वैल्यू निकाल रहे थे तो हमें पीछे किसका स्क्वायर करना था, देखा जाए तो -14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 196 बोला जाए, 196 हमें पढ़ना है ना। 14 सबका स्क्वायर आप याद कर लो एक टेबल में, 14 14 जा 196 होता है। तो 196 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 196 के बाद एक और वैल्यू था, हमें किसका स्क्वायर करना था 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। और BC की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, बोलिए 196 में 16 प्लस करो बेटा तो क्या होगा 6 6 12 2 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 कैरी 1 और ये हो जाएगा 2 2 1 2 आ जाएगा। इसको और निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो स्क्वायर रूट, जैसे BC की वैल्यू निकाल ले तो इसको 2 कॉमन लेके काट दो तो ऐसा होगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 6 जा 12 यानी 106 ऐसा। ठीक है, और भी फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा। और भी फैक्टर में तोड़ सकते हैं 2, इसको 2 के टेबल में ब्रेक करो
2 × 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब नहीं सॉल्व होगा, 53 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2 सिंगल 2 आएगा और √53 आएगा, वो भी यूनिट्स में आ जाएगा। अब आप बताओ ए सी की वैल्यू इक्वल टू, हमें क्या चाहिए था, ए बी प्लस बी सी, तो हमें ए बी और प्लस बी सी चाहिए था। तो ए सी की वैल्यू मैंने कितना निकाले, तो ए सी की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना आया, 361 आया था। तो 361 ए सी की वैल्यू हमारा कितना आया है, ए सी की वैल्यू आया है आपका 361, √361, तो √361 आया। ए बी की वैल्यू कितना आया, ए बी की वैल्यू √5 आया, और बी सी की वैल्यू कितना आया, तो 2√53 आया। देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, कितना समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आपको आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला से हम कॉलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। 3 पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है, चेक वेदर चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। आपको चेक करना है